खालिद रफ़ीक है और मैं आपके सामने एक बार फिर से एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज के वीडियो का नाम है हाउ टू इग्नोर द बैड कमेंट्स ऑफ पीपल। ठीक है, आप अपने ज़िंदगी के सफ़र में हैं, आप अपने ज़िंदगी की किश्ती में बैठे हुए हैं, तो हर तरह से अगर आप बेहतरीन और अच्छा डायरेक्शन अपने लिए चूज़ करेंगे तो आपके लिए हर तरह से लोग बातें करेंगे, आपको ताने देंगे, आपको बैड कमेंट्स देंगे। जैसे कि दुनिया के हर कामयाब बंदे को बैड कमेंट्स दिया गया था। जैसे एडिसन थॉमस, वो अपने जो है उन्होंने कहा मैं बल्ब बनाना चाहता हूँ, तो उनको हज़ारों लोगों ने कहा था ये पागल है। ठीक है, और ये कभी इस तरह दुनिया में नहीं हो सकता है कि अंधेरों में, रात के अंधेरों में रोशनी हो जाए। ठीक है, कुछ लोग मानते थे जो साइंटिस्ट थे, उसके अलावा नहीं मानते थे। और वो क्योंकि उनके पास किसी किस्म की डिग्री नहीं थी, वो साइंटिस्ट नहीं थे, पढ़ के साइंटिस्ट नहीं थे, उनका प्रैक्टिकल उनका तजुर्बा बहुत था, लेकिन उनके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री न होने की वजह से लोग उनको बेवकूफ़ कहते थे। लेकिन उन्होंने 1247 इजादात करके दुनिया में अपने आप को साबित किया, क्योंकि लोगों के जो बैड कमेंट्स थे उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो आपको दुनिया की किसी भी कामयाबी के लिए या किसी भी वजह के लिए आपने एक रास्ता चुन लिया है, आपको लोग बैड कमेंट्स देंगे। कुछ लोग इसलिए बैड कमेंट्स देंगे जो कि वो खुद नहीं कर सकते हैं। बिलफर्ज एक बंदा खुद अच्छा जो है ना दौड़ नहीं सकता है, रनिंग नहीं कर सकता है, उसका स्पीड नहीं है, या बिलफर्ज उसको सांस चढ़ जाता है भागते हुए। तो दूसरा, अगर आप किसी रनिंग शोबे में हैं, आप अगर किसी मुकाबले के में काम कर रहे हैं, तो आपको वो लाजमी बताएगा कि ये बंदा अभी आया है लेकिन ये काम नहीं कर सकेगा, ये दौड़ नहीं सकता। क्यों? उस वजह ये है कि वो खुद दौड़ नहीं सकता, उसको लगता है कि वो बंदा भी दौड़ नहीं सकता क्योंकि वो कमज़ोरी उसमें मौजूद है। ठीक है, एक। और दूसरे वो लोग जो जानते हैं कि ये शख्स ये काम कर जाएगा, ये इस चीज़ को बीट करेगा, ठीक है, इस टारगेट को विन करेगा, उसके बावजूद भी आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए, आपको अपने आप पे उम्मीद को कम करने के लिए आपको इस तरह से बैड कमेंट्स देते रहेंगे। तो बैड कमेंट्स जो सा है बहुत बड़ा यानी समझे एक जहर है। ठीक है, एक कैंसर है इंसान के लिए, बहुत बड़ी बीमारी है। उसकी कामयाबी को नाकाम बनाने का कि जो सी है ना, ये बहुत 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 बड़ी बीमारी है। ठीक है, मैं यहाँ आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता चलूँ। कहते हैं कि दो मेंढक जो से हैं, बल्कि तीन मेंढक एक कुएं में गिर गए। अब कुएं में गिरने के बाद दो मेंढकों ने आवाज़ें लगाने शुरू कर दिए कि हमें हेल्प करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, शोर और शोर मच गया और पूरे एरिया में, पूरे मोहल्ले बस्ती में जितने भी मेंढक थे वो कुएं के इर्द गिर्द जमा हो गए। तो उनको पता चला कि ये एक मेंढक गिरा है और दूसरा उसको बचाने के लिए गिर गया। इसका मतलब है हम भी अगर कोशिश करें इनको बचाने की तो हम भी गिर सकते हैं और यहाँ पर मर जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकते। तो देखते ही देखते बाकी किसी ने मदद नहीं किया। अब ये तीनों जो है ना, तीनों मेंढक जो है ना ऊपर आने की खुद कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। उनमें से दो मेंढक जो उनसे बहुत डरे हुए हैं, शोर मचा रहे हैं। लोगों ने उनको निशाना बनाया, उनको कहा, उनको टारगेट बना के कहा कि तुम दोनों नहीं निकल सकते। और ऐसा ही हुआ, वो दोनों मेंढक नहीं निकल गए, नहीं निकल सके, वो डूब के मरे उस कुएं में। और एक मेंढक चल के ऊपर निकल गया। अब ये बड़े बड़े न्यूज़ सेंटर्स वाले आए, जैसे एयरवाई न्यूज़ वाले आ गए, जियो न्यूज़ वाले आए, 92 वाले आ गए हैं, बहुत सारे न्यूज़ वाले आ गए। उन्होंने उससे इंटरव्यू लिया कि तुम मतलब दोनों नहीं निकल सके, ऐसे ही थे जैसे आप कैसे निकल पाए? उसने कहा जी, पता चला कि वो बहरा है, वो सुनता ही नहीं है। अब बिलफर्ज उसको भी सुनाई देता, उसकी भी समात होती तो वो भी नहीं निकल सकता। ठीक है, इस तरह से एक और कहानी सुनाते होते हैं कि दो बच्चे एक बस्ती से खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए, एक वीरान जगह में गए। और वहाँ पर इसी तरह ही सेम लाइक हुआ कि जो बड़ा बच्चा था, एक 12 साल का बच्चा था, एक 6 साल का बच्चा था। जो 12 साल का बच्चा था वो किसी तरह कुएं में गिर पड़ा। अब ये छोटे बच्चा कई बार इधर उधर हेल्प के लिए कि बंदा नीचे गिर गया है, बच्चा दोस्त मेरा, कई आवाज़ें उसने लगाई, कोई बंदा नहीं आया।
अब उस एक बच्चे ने उसको रस्सी फेंका। आप यकीन जाने कि छोटा जो बच्चा था, जो 6 साल का बच्चा था, उसने 12 साल के बच्चे को कुएं से खींचते खींचते बाहर निकाला। अब ये चलते हुए गांव गए, गांव जाके एक कहानी सुनाई थी लोगों को कि ये बंदा जो 12 साल का बच्चा है ये गिरा था और छोटे बच्चे ने कहा मैंने इसको इस तरह से कुएं से बाहर निकाला। तो लोग जमा हुए, लोगों ने कहा ये मुमकिन नहीं है, एक छोटा बच्चा, एक 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को बाहर निकाल सकता है। कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बुजुर्ग आए और उस बच्चे को साथ बिठाए कि उससे सबसे पहले कहानी सुनी। उसके बाद उस बुजुर्ग ने बताया कि ये मुमकिन है कि इस बच्चे ने इसको बाहर निकाला हो और ये सच है। लोग कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे सच हो सकता है, एक बड़ा बच्चे को छोटा बच्चा बाहर निकालता है। उसने कहा कि इसके लेफ्ट राइट जो है ना, इसको डीमोटिवेट करने वाले लोग मौजूद नहीं थे कि इसको बताते भाई तुम ये काम नहीं कर सकते। न करने की वजह ये है कि तुम छोटे हो, वो बच्चा बड़ा है, उसका वज़न ज़्यादा है। तो बैड कमेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे। आपने जब भी जहाँ भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी शोबा चुना हो, कोई भी काम करने का चुना हो, तो लाजमी बात है 100 में 1000 में से कोई एक बंदा आपको गुड कमेंट देगा, वरना हर बंदा आपको बैड कमेंट देगा और आपको बताएगा कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले 2 वजह भी बताई हैं। इस वजह से लोग बताते हैं या आपको डिमोटिवेट करने के लिए जानबूझ के कि वो लोग आपके खैरख्वाह नहीं होते, या फिर वजह ये होती है कि वो लोग खुद उस काम को नहीं कर सकते हैं। ये 2 वजह होती हैं। तो इस चीज़ को आप इन दोनों वजह को सामने रख के इसको आप खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। और आप हर बार जब भी ऐसी बात आपके सामने आ जाए, आपको लोग डिमोटिवेट करने की कोशिश करें, आपको बैड कमेंट दें, तो आप जो सा है ना एक हिम्मत जताएं। आप जो सा है ना एक ज़िद पकड़ लें कि इन्होंने मुझे बैड कमेंट दिया है और मैं इस काम को करके रहूँगा। दोस्तों, ज़िंदगी में तब मज़ा आता है काम करने का जब सारे लोग कहते हो, सारे माशरा कहता हो कि कोई काम तुम ये काम नहीं कर सकते और तुम करके दिखाओ। लोग चौंका जाए, लोग हैरान हो जाए, यार ये शख्स भी, इसने काम कर दिया इतना बड़ा। वो काम आपको जो है ना आपको एक जिंदा दिल इंसान बनाएगा। ठीक है, वरना बड़े बड़े काम जब जहाज़ नहीं बना था तब मुश्किल था बनाना। अब जब जहाज़ बन गया है तब बहुत आसान है, क्योंकि कॉपी करना है। लोगों ने जहाज़ बना दिया, थोड़ी सा आपने और जो है ना उसमें चीज़ें उसमें बनाई दिए, नए मॉडल आपने जो है ना जनरेट कर दिए। आप जो है ना जैसे हमने बात की कि बल्ब बनाना, एक रोशनी रात को तैयार करना मुश्किल था, एडिसन थॉमस ने कर दिया। अब बहुत इजी है, पूरी दुनिया में कई कंपनीज बल्ब बना रही हैं। तो आप इस जिद को पकड़ें। लोग नहीं कर सकने का आपको बैड कमेंट्स देते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, इसका मतलब वो कमज़ोर हैं और आप ताकतवर हैं। यू हैव टू डू और एंड यू कैन डू, आप कर सकते हैं। ठीक है, हर वो बंदा कर सकता है जो वो सोच सकता है, वो काम उससे जो है ना कर सकता है उस काम को बड़ी अच्छी तरह से। तो ये आपके लिए दोस्तों आज छोटा सा मैसेज था। हमारी वीडियो को आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें, आप शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट हम किस चीज़ पे आपके साथ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हमारी यूथ में, हमारे कौम के लिए एक मोटिवेशन, एक सच्चाई बताना बड़ा लाजमी है। हमारी कौम बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इसको बताने वाला कोई नहीं है कि भाई तुम कर सकते हो। हमारे यहाँ हर किस्म का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है कि तुम भी एक शख्सियत रखते हो और तुम अल्लाह के अशरफुल मखलूक़ात में से एक हो। और अशरफुल मखलूक़ात सबसे अच्छी मखलूक, अशरफ मखलूक है खुदा के लिए, इसका मतलब बनता है। और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी पहचान अंग्रेज़ को देने के बजाय खुद ले सकते हैं। एक बार फिर से हम बता सकते हैं मुस्लिम्स इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसलिए ये मैसेज आपको डिलीवर करना आपका फ़र्ज़ बनता है। अल्लाह हाफिज़।